नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप विश्वकर्मा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो से हम CRUD ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कोर PHP के अंदर। कोर PHP में आप कैसे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, CRUD ऑपरेशन क्या होता है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। CRUD का मतलब होता है डेटा को क्रिएट करना, अपडेट करना या रीड करना, और फिर अपडेट करके फिर आप डिलीट कर सकते हो रिकॉर्ड को। लाइक आप किसी रिकॉर्ड को क्रिएट करना चाहते हो तो C फॉर क्रिएट होता है, R फॉर रीड होता है, U फॉर अपडेट और D फॉर डिलीट होता है। अभी हमारे केस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हम सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। फिर हम उन रिकॉर्ड को रीड करेंगे एंड देन वी विल अपडेट दिस रिकॉर्ड्स, दिस ऑल द स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। एंड अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं उन रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर पाऊँ। इसके लिए हम एक सेटअप पूरा रेडी करने वाले हैं और वो कोर PHP से स्टार्ट होने वाला है, कोर PHP प्लस MySQL डेटाबेस के साथ। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो स्टेप होने वाला है वो होगा सेटअप रेडी करना, और सेटअप के बाद हम लोग MySQL डेटाबेस रेडी करेंगे या फिर डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। देन हम उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने वाले हैं और उसके बाद हम HTML पूरा फॉर्मेट बनाने वाले हैं, मतलब HTML का पूरा स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, जिसमें हम लोग जैसे एक टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल में पूरी लिस्ट करने के लिए उस टेबल का पूरा स्ट्रक्चर या फिर डिज़ाइन रेडी करेंगे, जिसमें सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लिस्ट होगा। और फिर हम एक क्रिएट स्टूडेंट के लिए क्रिएट फॉर्म रेडी करेंगे। देन हम लोग व्यू वाले पेज के लिए व्यू और एडिट के लिए एडिट पेज क्रिएट करेंगे, और डिलीट के लिए और एडिट वगैरह के लिए हम लोग एक्शन बटन्स भी ऐड करेंगे हमारे टेबल के अंदर। एक बेसिक CRUD ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसमें सर्वर साइड वैलिडेशन भी ऐड करने वाले हैं और फॉर्म वैलिडेशन भी ऐड करने वाले हैं, सर्वर साइड वैलिडेशन भी ऐड करने वाले हैं। ऑल्सो हम इसमें मल्टीपल फाइल अपलोड और फाइल अपलोड भी इंटीग्रेट करने वाले हैं, लेकिन ये एक बेसिक CRUD ऑपरेशन होने के बाद करने वाले हैं। सो इसके लिए आपको पूरे CRUD ऑपरेशन को डिटेल में समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटअप क्रिएट करना, लाइक हम सेटअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले सेटअप क्रिएट करने के लिए आपको आपके फाइल मैनेजर में आना है, दिस PC पे जाना है, C ड्राइव पे जाओगे और C ड्राइव पे आपको एक XAMPP का फोल्डर दिखेगा। XAMPP फोल्डर ओपन कर लेंगे। उसके बाद htdocs फोल्डर दिख रहा है, ये रहा। htdocs फोल्डर ओपन करने के बाद आपको इस लोकेशन पर एक फोल्डर बना लेना है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और फिर फोल्डर पे क्लिक करेंगे। एक फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट्स। अच्छा, स्मॉल लेटर में आपको देना है, कैपिटल नहीं देना है। और स्टूडेंट्स अंडरस्कोर CRUD, आपको फोल्डर के नेम में स्पेस नहीं यूज़ करना है। स्टूडेंट्स अंडरस्कोर CRUD ऑपरेशन CRUD करके हमने एक फोल्डर का नाम बना दिया। अब इस फोल्डर को हम ओपन करने वाले हैं सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। आप किसी भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हो, मैं अभी सबलाइम टेक्स्ट कोड एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इस फोल्डर को सिंपल ड्रैग एंड अपने सबलाइम टेक्स्ट में ड्रॉप कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर फाइल में आकर ओपन फोल्डर पे क्लिक करके भी आप उस लोकेशन पर जाकर जहाँ पर आपने फोल्डर बनाया था, लाइक C XAMPP htdocs, यहाँ से आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करके भी इसको यहाँ ओपन करवा सकते हो। मैं ऑलरेडी सेटअप को ओपन कर चुका हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर सेटअप को क्लोज कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पर सेटअप ओपन है, क्योंकि हमारे इस फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं है। अभी हमने सिर्फ पहले एक फोल्डर बनाया था, अब हम इसमें फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं। फाइल्स क्रिएट में हमारे जो सबसे पहली प्लानिंग थी वो थी सेटअप, एंड देन हम लोग MySQL डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे सबसे पहले। फिर जो भी फाइल्स हमें रिक्वायर्ड रहेगी वो फाइल हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते जाएंगे। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको फिर से आपके ब्राउजर पे आना है, यहाँ पर लिखना है 127.0.0.1, या फिर आप ब्राउजर पे लिखेंगे सिंपल लोकल होस्ट और इंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा PHP माई एडमिन का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डेटाबेस का नेम पूछ रहा है, तो डेटाबेस का नाम देंगे। अभी मैं जो मेरे सेटअप का नाम है वही डेटाबेस का नाम रख देता हूँ। जैसे हमने हमारे सेटअप का नाम रखा था स्टूडेंट अंडरस्कोर CRUD, देखो ये स्टूडेंट अंडरस्कोर CRUD रखा था, तो मैं इसी नेम को Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आप टाइप करें और क्रिएट करें। ये डेटाबेस हमने क्रिएट कर दिया। अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे एक टेबल चाहिएगी स्टूडेंट्स की, तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स करके एक टेबल का नाम देता हूँ और मुझे कॉलम चाहिए कितने। अभी हम इसमें स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन रखने वाले हैं, जैसे कि फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, क्लास। सिंपल 4 फील्ड रखने वाले हैं। बहुत कुछ रख सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी सिर्फ 4 ही रख रहे हैं क्योंकि हमें CRUD ऑपरेशन सीखना है। आप इसमें बहुत सारी फील्ड को इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग इसमें रखने वाले हैं फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और क्लास। सिंपल, तो 4 फील्ड मुझे चाहिए। ऑल्सो मैं 5th जो फील्ड है वो क्रिएटेड एट, और 6th जो फील्ड है वो मैं रखने वाला हूँ उसमें अपडेटेड एट। ऑल्सो मुझे आईडी वाला भी एक कॉलम चाहिएगा, तो मुझे 7 कॉलम्स चाहिए। देखिए, आईडी, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर,
क्लास और क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो 7 कॉलम्स मुझे चाहिए यहाँ पे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7 क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है, इस टेबल में कितने कॉलम्स होने वाले हैं। क्रिएट करेंगे तो अब हमें इन कॉलम्स के नेम देने हैं। तो यहाँ पर कॉलम्स के नेम आएंगे, यहाँ पर किस टाइप का डेटा इन कॉलम के अंदर आने वाला है, यहाँ पर लेंथ क्या होने वाली है आपके डेटा की, अप्रोक्स लेंथ आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको जैसे आप यहाँ पे जो भी कॉलम्स दे रहे हैं, कौन सा कॉलम ऑटो इंक्रीमेंटेड होना चाहिए यहाँ पर टिक करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो कॉलम हम लोग देने वाले हैं वो है आईडी, और आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो मैं एआई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, एआई का मतलब है यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट। जैसे आप माउस लेकर जाएंगे यहाँ पर आपको दिखाएगा ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा कि जैसे रिकॉर्ड्स आते जाएंगे वैसे वैसे आईडी की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी। लाइक फर्स्ट जो रिकॉर्ड आया उसके लिए 1, सेकंड जो रिकॉर्ड आएगा उसके लिए 2, नेक्स्ट जो रिकॉर्ड आएगा उसके लिए 3, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती जाएगी। हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं करना है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारे कॉलम होने वाला है वो होने वाला है फुल नेम। आप पूरा फुल नेम टाइप करेंगे। उसके बाद हम लोग कॉलम रखने वाले हैं यहाँ पर ईमेल, देन हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं फ़ोन। तो यहाँ पर जैसे फ़ोन का मुझे सजेशन नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। और फ़ोन के बाद हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं क्लास। ऑल्सो में एक कॉलम और रखना था क्रिएटेड एट, और फिर हम लोग इस कॉलम का नाम रखने वाले हैं अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग स्टोर करने वाले हैं, इस कॉलम के अंदर हम लोग स्टोर करने वाले हैं कि ये रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था, और ये भी आपका डेटाबेस ऑटोमेटिकली करे। इसलिए हम लोग यहाँ पर देते हैं करंट टाइम स्टैम्प। ये जो डिफ़ॉल्ट है ये यहाँ पर हम लोग क्रिएटेड एट के लिए दे देते हैं डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प। और क्योंकि ये डेट टाइम होने वाला है तो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है डेट टाइम। अब ये जो टाइप है ये हम लोग सबको फिर से दे देते हैं सही से तरीके से। जैसे फुल नेम हमारे इंटीजर में नहीं होने वाला है, वो होने वाला है वेरकेर में, तो वेरकेर सिलेक्ट करेंगे। ईमेल हमारा वेरकेर में होने वाला है तो ईमेल भी वेरकेर में सिलेक्ट कर देते हैं। फ़ोन में यहाँ पे वेरकेर सिलेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए, और क्लास भी मैं यहाँ पर वेरकेर देता हूँ क्योंकि क्लास भी वेरकेर में रख सकते हैं अपन। और ये सब रहने दो। और अपडेटेड एट का भी जो डेट टाइम रहेगा, टाइप डेट टाइम में स्टोर होने वाला है, और इसको हमको यहाँ से याद से नल देना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि हम जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर अपडेटेड एट की वैल्यू नहीं देने वाले हैं, क्योंकि रिकॉर्ड क्रिएट होने वाला टाइम हम लोग यहाँ पर कैप्चर नहीं करेंगे। हमें रिकॉर्ड अपडेट वाला टाइम यहाँ पर स्टोर करना है, दैट्स वाई हम यहाँ पर इसको नल कर देते हैं। अब यहाँ पर लेंथ देनी होगी। नेक्स्ट जो हमारा जो कॉलम है वो उसमें लेंथ देनी है। यहाँ पर कॉलम का नेम, यहाँ पर कॉलम का टाइप, लाइक किस टाइप का डेटा इसमें आने वाला है, और यहाँ से लेंथ मांग रहा है। तो लेंथ में हमें क्या 155 मैक्स टू मैक्स। अब लेंथ क्या होती है देखो, TYPE इसकी लेंथ है 4, NAME इसकी लेंथ है 4। तो ऐसे 155 हमने बहुत ज़्यादा दे रखी है, पर ठीक है अभी हम लोग 155 रखते हैं। ईमेल में भी सेम 155 रख लेते हैं, और फ़ोन नंबर में हम लोग मैक्स टू मैक्स 15 रखते हैं, और क्लास भी हम लोग मैक्स टू मैक्स 15 ही रख लेते हैं। और इन दोनों को देने की ज़रूरत नहीं है, डेट टाइम वगैरह को देने की रिक्वायरमेंट अभी है ये पे नहीं है। अब हमने देखो कॉलम्स के नेम दे दिए, टाइप दे दिया, लेंथ दे दिया, और इस आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट भी करवा दिया। आप सब कुछ चेक कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर आपने इसके अलावा कुछ भी मिस्टेक करी है, जैसे आईडी आपने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया, तो यह आपको क्रेड ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग आईडी से ही सारा रिकॉर्ड एडिट डिलीट अपडेट करने वाले हैं। सो आपका आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड होना चाहिए। ऑल्सो अगर आपने अपडेटेड एड में नल नहीं दिया है तो भी आपको इंसर्ट करने टाइम पे एरर आएगा, क्योंकि एरर आएगा आपको कि ये कॉलम जो है ये नल नहीं हो सकता। आप जब रिकॉर्ड नहीं देंगे तो ये नल रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि नल हो सकता है। दैट्स वाई हमको इसको नल देना पड़ेगा। क्रिएटेड एड को तो हम वैल्यू नहीं देंगे, मतलब इंसर्ट करने के टाइम पे हम नहीं देंगे। ये PHP में एडमिन का काम है कि ऑटोमेटिकली इस रिकॉर्ड में या फिर इस कॉलम के लिए करंट टाइम स्टैम्प को स्टोर करे। देखेंगे हम लोग कैसे स्टोर करेगा। आप सेव कर देते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सेव बटन पे क्लिक करोगे, और ये आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। हमने डेटाबेस बना दिया, टेबल बना दी, दैट्स इट। सेटअप भी बना दिया, डेटाबेस भी बना दिया, और डेटाबेस की टेबल भी क्रिएट कर दी है। देखो ये वाला काम हमारा कंप्लीट हुआ, सेटअप बना दिया, डेटाबेस बना दिया, और उसके टेबल भी क्रिएट कर दिया। और टेबल का नाम हमने रखा था स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने वाले हैं, इसलिए स्टूडेंट का। अब HTML की तरफ बढ़ते हैं। जो हमने सेटअप बनाया था इसमें हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारे रिकॉर्ड लिस्ट करने वाले हैं। देन हम लोग क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म बनाएंगे, फिर व्यू के लिए भी एक पेज ओपन करेंगे, क्रिएट करेंगे। देन एडिट करवाने के लिए भी एक फॉर्म ओपन होना चाहिए जहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एडिटेबल हो, और फिर एक्शन वाला सेक्शन देने वाले हम लोग यहाँ पर टेबल में। इस सेटअप के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और कंट्रोल S करेंगे, और यहाँ पर इस फाइल का नाम देना है। अच्छा, यहाँ पर लोकेशन का थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। लाइक C के अंदर, XAMPP के अंदर, HTDocs के अंदर आपने जो सेटअप बनाया था उसी सेटअप के अंदर आप फाइल क्रिएट कर रहे हो।
यहाँ पर मैं फाइल का नाम देता हूँ students_list.php। इस फाइल का नाम मैंने ये वाला इसलिए दिया क्योंकि इसमें हम एक टेबल बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को लिस्ट करने वाले हैं। पहले एक बेसिक सी HTML टेबल हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, देन हम लोग इसमें बूटस्ट्रैप भी इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर HTML। आप किसी भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर पॉसिबल है तो आप भी सबलाइम टेक्स्ट ही यूज़ कीजिए ताकि आप एग्जैक्ट स्टेप्स को फॉलो करवा पाएँ, क्योंकि जब आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे HTML लिखा तो मैं जस्ट आपके कीबोर्ड में जो कैप्स लॉक के ऊपर बटन होती है टैप बटन को दबा रहा हूँ तो देखो HTML ऑटोफिल हो गया। इस टाइप से आप एग्जैक्ट स्टेप्स को फॉलो करवा पाओगे। अब टाइटल में यहाँ पे मैं देता हूँ स्टूडेंट्स लिस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स को लिस्ट करने वाले हैं। और बॉडी में यहाँ पर मैं सिंपल अभी एक डिव ले लेता हूँ एंड जस्ट मैं डिव लिख रहा हूँ। देखो आप इसमें इसलिए बोल रहा था मैं, लाइक आप डिव लिखोगे टैप दबाओगे तो डिव ओपन क्लोज हो जाएगा। और अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो, सिंटेक्स सीखना चाहते हो तो आई रिकमेंड कि आप नोटपैड++ का यूज़ करो। इवन नोटपैड कर सकते हो, बट नोटपैड में तो आप फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे, और इसलिए आप नोटपैड++ का यूज़ कर सकते हो क्योंकि उससे बेस्ट सिंटेक्स प्रैक्टिस हो जाएगी। वो कोई भी ऑटो सजेशन नहीं देगा, मतलब बहुत कम देगा। चलिए डिव लिखा मैंने, टैब दबाया और डिव के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। और टेबल में आप TR या फिर TH टी हेड, हम लोग सबसे पहले टी हेड लगाने वाले हैं क्योंकि टेबल का हेड होने वाला है। और टी हेड में हम TR क्रिएट करेंगे। आप डायरेक्ट TRTD से भी कर सकते हो, बट अभी मैं टी हेड यूज़ कर रहा हूँ। और आई रिकमेंड कि अगर आपके टेबल में हेडर है तो फिर आप टी हेड का यूज़ करो। TR के अंदर हम लोग फिर TD यूज़ करने वाले हैं, टेबल डेटा। और इसमें टेबल ये कॉलम हम लोग क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, सीरियल नंबर, देन फुल नेम। बेसिक HTML आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बेसिक HTML करे बिना आप CRUD ऑपरेशन क्रिएट कर दोगे। ईमेल के बाद जो नेक्स्ट कॉलम हमारा होने वाला है जिसमें फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, फ़ोन हम लोग रखने वाला है। ऑल्सो हम लोग क्लास रख देते हैं। और एक और कॉलम मैंने बोला था आपको एक्शन हम लोग रखने वाले हैं, क्योंकि अच्छा चलो इसको अभी रख देते हैं। समझना आपको थोड़ा डिटेल में समझ आने के लिए हम लोग एक्शन वाला जो पार्ट है वो बाद में इंटीग्रेट करने वाले हैं। टी हेड मैंने ऐड कर दिया। अब मैं टी बॉडी ओपन करता हूँ और क्लोज करता हूँ। टेबल हेड के बाद टेबल बॉडी TR, और इसमें भी अगेन मैं TD एक करता हूँ 1। फुल नेम में हम लोग अभी रख लेते हैं, मेरा ही नाम रख लेते हैं। अभी ये डमी डेटा है तो फिर इसको डायनेमिक भी करने वाले हैं। फुल नेम हो गया एंड देन ईमेल में हम लोग sandeep@gmail.com रख लेते हैं। ऑल्सो TD मैं डुप्लीकेट करते जा रहा हूँ Ctrl+Shift+D से, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। और फ़ोन नंबर मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कुछ भी, और फिर क्लास में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, लाइक मैं 11th में हूँ। Ctrl+S करेंगे और इसको ओपन करते हैं आप, है ना। अब ब्राउज़र पर इसका एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कैसा ये दिखने वाला है। तो देखो सबलाइम अगर यूज़ कर रहे हो तो राइट क्लिक करना, कॉपी फाइल पाथ क्लिक करना, कॉपी फाइल पाथ पे, फिर अपने ब्राउज़र पर आना, नया टैब ओपन करना, Ctrl+V करना, और ये जो लोकल होस्ट लिखा हुआ है इसको आप रिमूव करोगे, इसको चेंज करोगे एस लोकल होस्ट एंड इंटर करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। दैट्स इट। अगर आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर आपको आपकी उसी लोकेशन पे जाना रहेगा, CXAMPP htdocs, CXAMPP के अंदर htdocs ये रहा। एंड देन इसके बाद हमने स्टूडेंट क्रिएट किया था। यहाँ पे आने के बाद आप ये वाला पाथ कॉपी करके सेम अपने ब्राउज़र पर आएंगे, पेस्ट करेंगे, और htdocs वाला जो ये पार्ट है इसको आप चेंज कर देना लोकल होस्ट से, एंड एंटर करेंगे तो इस टाइप से पेज ओपन होगा। इस पर क्लिक करोगे आप तो ये प्रीव्यू आपको दिखने वाला है। अगेन मैं आपको बेसिक सिखाने लग गया, लाइक आप कैसे फर्स्ट जो फाइल है आपको चलाने तो ऑब्वियसली आती होगी क्योंकि आपका कोर PHP रेडी होगा डेफिनेटली, आप जब भी जाके ये CRUD ऑपरेशन सीखने आए हो। बट क्या करूँ, मैं भी थोड़ा सा आदत से मजबूर हूँ क्योंकि मैं एक इंस्टीट्यूट ओनर हूँ और मैं सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स को मैं ऐसा ये मान रहा हूँ कि मे भी आपको कुछ डाउट्स होगा, दैट्स वाई मैंने ये हर बार सब चीज़ें आ जाती सामने कि आपको फर्स्ट फाइल रन करना नहीं आता होगा वगैरह वगैरह। तो आप फर्स्ट फाइल रन करना जानते हो और कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं जानते हो तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब जो हमने टेबल तो बनाई, लेकिन ये टेबल बहुत ज़्यादा सिंपल लग रही है और इस टेबल में कोई बॉर्डर वगैरह कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इसको कस्टम CSS से डिज़ाइन करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा,
इसीलिए हम इसमें बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करते हैं। और बूटस्ट्रैप लगाने के लिए आपको क्या करना है, ब्राउज़र पे आओगे और गूगल पे सर्च करना है सिंपल बूटस्ट्रैप CDN। क्या लिखना है, सिंपल बूटस्ट्रैप CDN। ये सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी इस पर क्लिक करना एंड स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर इंक्लूड व्यू CDN करके लिखा ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर ये दोनों लिंक्स को, लिंक वाला पार्ट और ये स्क्रिप्ट वाला जो है, इन दोनों को आप यहाँ से कॉपी करेंगे। ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके मैं ये वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल अल्ट और टैब दबाकर मैं स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो हेड वाला सेक्शन था हमारा स्टूडेंट लिस्ट में, इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। सेम मैं नीचे वाला पार्ट भी कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे जस्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने लिंक और स्क्रिप्ट दोनों कॉपी पेस्ट कर दिया अपने हेड के अंदर एंड सेव करते हैं इसको। और सेव करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप थोड़ा सा देखेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल में भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा आपको। ये देखो फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हुई है, क्योंकि बूटस्ट्रैप की डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली डिफरेंट होती है और जो डिफ़ॉल्ट HTML की होती है वो अलग होती है, तो रहेगा थोड़ा सा चेंज। तो अब फिर भी ये टेबल जैसी नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा टेबल एलिमेंट है इसमें क्लास टेबल लिखूँगा। कंट्रोल S करेंगे और रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो टेबल बन गई। मैं जूम आउट करता हूँ, इसको 100% विड्थ पे लेकर आते हैं। ये देखो प्लस और ये कंट्रोल 0 से आप इसको रिसेट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट साइज में। अब ये पूरी स्क्रीन में एक टेबल शो हो रही है, जो कि प्रॉपर तरीका तो नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिव हमने दिया था, मतलब इस टेबल के बाहर या फिर इस टेबल को आप जैसे इसको यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और ये वाला पार्ट जो है इसको आप एक डिव में रखोगे और इस डिव में क्लास रखना है आपको कंटेनर। कंट्रोल S करेंगे और जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो प्रॉपर। अब इसके ऊपर मुझे एक हेडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो टेबल के जस्ट ऊपर कंट्रोल शिफ्ट इंटर कर दिया मैंने, तो ऊपर एक स्पेस क्रिएट हुई, एक ब्लैंक लाइन क्रिएट हुई। H2 करके मैं हेडिंग के अंदर मैं एक हेडिंग देता हूँ और इसमें देता हूँ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड या स्टूडेंट्स लिस्ट, जो भी देना है। मैंने एक हेडिंग दे दी, कंट्रोल S करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। वाह, स्पेलिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करके मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दे दी। इसको सेंटर भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर क्लास लगानी, सिंपल टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, पूरी लाइन में फैल जाता है और इस लाइन में हम लोग इसको सेंटर लेफ्ट राइट कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब ब्लॉक लाइन क्या होता है वो सब हम लोग किसी और वीडियो में आप सीखो कहीं से भी। चलिए, ये हमने एक टेबल बनाई और यहाँ पर एक और कॉलम हमें देना था, जैसा हमने डिस्कस किया था। टेबल बनाने के बाद हम एक कॉलम भी देंगे यहाँ पर एक्शन का, ताकि हम एक्शन परफॉर्म करवा पाए। ऑल्सो इस रिकॉर्ड में मैं क्रिएट बटन भी ऐड करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले इसमें एक और रिकॉर्ड क्रिएट कर दूँ, लाइक ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। ऐसे ही एक और एंट्री मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। मतलब इस टेबल के ऊपर हम लेके एक बटन अगर लगा दें यहाँ पर, और उस बटन पर क्लिक करने पर एक फॉर्म ओपन होगा जहाँ से हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करवा पाएंगे, है ना। तो पहले एक रिकॉर्ड तो मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है, एक और रिकॉर्ड में यहाँ पर डमी ऐड कर देता हूँ। तो इस TR को हम लोग रिपीट कर देते हैं। इस TR को ही मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस करता हूँ तो ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लाइक ये ID 2 होने वाली है और इसमें संदीप की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ मनीष। और सेम ईमेल में भी हमें हम लोग सैम्पल रख लेते हैं manish@gmail.com, और मोबाइल नंबर भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर देते हैं। 11th का ही नहीं, ये 12th का स्टूडेंट है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये हमने एक डमी रिकॉर्ड क्रिएट करवा दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर एक बटन लगाना है मुझे, तो एक बटन हम लोग ऐड कर देते हैं हमारे टेबल के जस्ट ऊपर यहाँ पर। तो एंकर टैग यूज़ करूँगा मैं A, और क्योंकि यहाँ पे कोई सजेशन आ नहीं रहा है, यहाँ पर है तो एरो के साथ आप ढूंढ सकते हैं। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंकर टैग आपको मिल जाएगा। href में रेफरेंस देना है मुझे किस पेज पर जाना चाहिए, तो उससे पहले तो मैं आपको बटन बना कर दिखाता हूँ। यहाँ पर इस बटन का नाम हम लोग देने वाले हैं स्टूडेंट्स, ऐड स्टूडेंट। रिफ्रेश करेंगे तो देखो एक लिंक आ रही है, लेकिन ये लिंक नहीं लगाना है, मुझे लगाना है इसको बटन जैसा। तो क्लास देंगे हम लोग BTN सक्सेस। ये बूटस्ट्रैप का बेनिफिट है कि इसमें प्री डिफाइंड क्लासेस मिल जाती है। इनको यूज़ करने से ही आपको बटन वगैरह मिल जाएगी या उनकी पूरी डिज़ाइन मिल जाती है। ये बटन हमारे पास आ गई। अब मैं यहाँ पर एक क्लास लगाता हूँ फ्लोट एंड, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये बटन हमारी सबसे लेफ्ट में एंड में जाके आ गई। अब
ये जो बटन है हमारी, इस बटन के क्लिक करने पर मैं एक फॉर्म ओपन करवाना चाहता हूँ या एक पेज हम लोग क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स को क्रिएट करने के लिए। मतलब एक पेज हम लोग ओपन करेंगे स्टूडेंट्स क्रिएट डॉट PHP। इस टाइप से हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे इस पेज के अंदर। तो इस फाइल को हम राइट क्लिक करके नई न्यू फाइल पे क्लिक करके Ctrl+S Ctrl+V करके मैं इंटर करता हूँ। तो देखो हमने ये फाइल बना रखी है, यहाँ पर बनाई है अभी student_create.php। मतलब रिफ्रेश करूँगा और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा स्टूडेंट्स create.php वाली फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन इस फाइल में अभी कुछ भी नहीं है। इस फाइल में हमें स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ताकि जो यूज़र रहेगा वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ से डालेगा, सबमिट करेगा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस में, और जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है वही डेटाबेस से आपके जो लिस्ट पेजेस पर शो होने वाला है। दैट्स इट, यही फ्लो होने वाला है बेसिक सा। तो स्टूडेंट क्रिएट के अंदर हम लोग एक फॉर्म बना लेते हैं फटाफट से HTML टैप करके। मैं इसमें टाइटल दे देता हूँ स्टूडेंट क्रिएट, और बॉडी के अंदर अच्छा मुझे बूटस्ट्रैप लिंक करनी पड़ेगी, सो दैट मैं यहाँ से ही इन दोनों लिंक्स को, जो कि बूटस्ट्रैप लिंक करता है CDN, इन बूटस्ट्रैप की CDNs को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब बॉडी के अंदर मैं एक div बनाता हूँ, div.container, और यहाँ पर मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ एक, क्योंकि मुझे स्टूडेंट को रजिस्टर करना है। तो फॉर्म हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं, और फॉर्म में भी मैं एक div देता हूँ, और div में मैं लेबल, और लेबल में मैं देता हूँ फुल नेम। भी कैसा प्रीव्यू होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऑल्सो मैं इसके जस्ट नीचे इनपुट टाइप टेक्स्ट देता हूँ, ताकि यूज़र टेक्स्ट डाल पाएगा इन फुल नेम के लिए। और इस फील्ड का नाम हम लोग रखने वाले हैं full_name, एंड क्लास हम लोग दे देंगे तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल। ये बूटस्ट्रैप की प्रीडिफाइंड क्लास है फॉर्म कंट्रोल। सेम इस div को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पर फुल नेम के बाद हम लोग स्टूडेंट से ईमेल, स्टूडेंट की ईमेल डलवाने वाले हैं। इनपुट टाइप ईमेल होने वाला है, क्योंकि ईमेल टाइप में आएगा। और इस फील्ड का नाम हम लोग रखने वाले हैं ईमेल, और ये सेम रहने दो फॉर्म कंट्रोल। सेम मैं डुप्लीकेट करता हूँ फॉर द फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर देते हैं हम लोग फ़ोन, और इनपुट टाइप में भी आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं या फिर नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल नेम इस फील्ड का रखने वाले हैं हम लोग फ़ोन, क्योंकि स्टूडेंट का फ़ोन नंबर यहाँ पर फिलअप होगा। ऑल्सो मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ फिर से, और फुल नेम ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, एंड देन हम लोग क्लास स्टूडेंट की रखवाने वाले हैं। तो क्लास हम लोग रखेंगे टेक्स्ट में, क्योंकि हम लोग 11th 12th में TH भी ऐड करने वाले हैं। सुपर स्क्रिप्ट में लगा सकते हैं, वो सब एडवांस पार्ट है, लेकिन अभी बेसिक क्रेड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग क्लास, हम लोग ऐसा टेक्स्ट हम लोग पिक करने वाले हैं, और इनपुट नेम में हम लोग यहाँ पर क्लास देने वाले हैं। इस फील्ड में इनपुट होने वाला है क्लास। सेम मैं इस div को वापस से डुप्लीकेट करता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर एक बटन भी देनी पड़ेगी, तो इसको मैं Ctrl+X से हटा देता हूँ। और इनपुट टाइप सबमिट हम लोग इसका नाम कर देते हैं, ताकि यहाँ पर एक सबमिट बटन मिलेगी हमें, और इस बटन का नाम हम लोग सबमिट रखते हैं। और क्लास में फॉर्म कंट्रोल से हटाकर PTN सक्सेस या इन्फो या सक्सेस रख लेते हैं। सेव करेंगे इस पेज को, और मैं Ctrl+R करके रिफ्रेश करता हूँ। तो ये जो पेज है हमने अभी बनाया है हमारे बूटस्ट्रैप की हेल्प से, अभी ये देखो। अब इसमें एक हेडिंग लगा देंगे तो ये और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो मैं इस फॉर्म के ऊपर H2 में एक हेडिंग लगा देता हूँ, स्टूडेंट क्रिएट, सिंपल। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा जो पेज बना। और अब इस प्रीव्यू में मुझे ये जो सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन को थोड़ा सा स्पेसिंग देना है, क्योंकि देखो ये इस इनपुट से चिपक रहा है। सो दैट जो आपकी इनपुट है यहाँ पर आप एक क्लास लगा देंगे MT2 द मार्जिन टॉप ऑफ 2, तो ये बटन थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी। देन आप देखेंगे फॉर्म हमारा कुछ टाइप से दिखेगा। मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर भी ऐड कर देता हूँ, फुल नेम के लिए, ईमेल के लिए, फ़ोन नंबर के लिए, वगैरह के लिए। तो आप जो इनपुट है आपका, इसमें आप यहाँ पर रखेंगे फ़ोन नंबर, प्लेस होल्डर लिखने के बाद इसमें जो भी प्लेस होल्डर टेक्स्ट दिखाना है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो कंट्रोल जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा मैं, ताकि आपको दिखा पाऊँ। अब प्लेस होल्डर में आप लिखेंगे यहाँ पे इंटर फुल नेम, ऐसे करके हम यहाँ पर टेक्स्ट दिखाने वाले हैं। Ctrl+S करते हैं, Ctrl+R करेंगे। ये देखो अल्ट टैब्स में स्विच कर रहा हूँ दो एप्लीकेशंस के बीच में। ऐसे ही मैं सभी फील्ड में जो प्लेस होल्डर वो दिखा देता हूँ। तो प्लेस होल्डर इंटर ईमेल करके फील्ड देता हूँ, ये देखो। सेम लाइक मैं फ़ोन में भी प्लेस होल्डर के अंदर इंटर फ़ोन नंबर, ऐसे करके मैं
प्लेस होल्डर दिखा देता हूँ। क्लास के लिए भी मैं प्लेस होल्डर दिखा दूंगा, प्लेस होल्डर इंटर क्लास। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका जो प्लेस होल्डर के साथ जो स्टूडेंट क्रिएट वाला फॉर्म है वो रेडी हो गया। अब सबमिट के पास में मैं एक और बटन ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करना है, मैं गलती से क्लिक कर चुका था, मुझे बैक आना है वापस से। आप बैक तो हालांकि यहाँ से भी आ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी ऐड कर देता हूँ यूज़र के लिए। तो हम यहाँ पर एक एंकर टैग यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हिस्ट्री डॉट बैक करके जो जावास्क्रिप्ट में होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वो नहीं करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अंडरस्कोर लिस्ट डॉट PHP और यहाँ पर देने वाले हैं बैक। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये बटन दी लेकिन ये बटन जैसे लग नहीं रही ना, तो क्लास हम लोग ऐड कर देते हैं इसमें BTN सक्सेस। सेव करेंगे, ये देखो ये बटन आ गई सबमिट की, ये आ गई बैक की, दोनों बटन सेम हो रही है, इसलिए हम लोग इसको इन्फो कर देते हैं। ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक करके बैक पे आ सकता हूँ और ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके स्टूडेंट क्रिएट वाला फॉर्म ओपन कर सकता हूँ। अभी जो फंक्शनलिटी वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो टारगेट है वो यही होने वाला है, कैसे हम एक HTML लेआउट रेडी करेंगे CRUD ऑपरेशन के लिए। बैक करेंगे तो ये इस लिस्ट पे आ रहे हैं और ऐड करेंगे तो हम लोग ऐड वाले फॉर्म पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्शन वाला पेज भी ओपन कर देते हैं, क्रिएट करते हैं। मतलब यहाँ पर जो क्लास है इसके पास में जस्ट मुझे अब नेक्स्ट जो टास्क है वही है कि एक्शन वाला एक कॉलम ऐड करना है, जहाँ से इन रिकॉर्ड्स के लिए ऑप्शंस दिखाने हैं मुझे, व्यू, एडिट और डिलीट का। चलिए, इसके लिए आपको जो लिस्ट वाला पेज उसको ओपन करना है और यहाँ पर जो क्लास था इसके जस्ट पास में मुझे एक कॉलम और दिखाना है, तो इसको मैं Ctrl+Shift+D से डुप्लीकेट करेंगे और एक्शन करके इसका कॉलम का नाम देंगे। और यहाँ पर TD के जस्ट नीचे एक और TD मुझे लगाना पड़ेगा हर TR के लिए भी। तो यहाँ पर मैं देता हूँ बटन, तो एंकर, और एंकर में फर्स्ट जो ऑप्शन देने वाले हम लोग व्यू का, फिर हम लोग देने वाले हैं एडिट का, एंड देन हम लोग देने वाले हैं Ctrl+Shift+D करके डिलीट। सिंपल। और इन तीनों बटन्स को मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास BTN SM BTN सक्सेस। SM मतलब स्मॉल, सिंपल। और तीनों सक्सेस नहीं होने वाली है। एडिट को मैं दे देता हूँ वार्निंग और डिलीट को मैं देता हूँ डेंजर। तो ये बटन स्मॉल दिखेगी। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए तो आ गया, इसके लिए नहीं आया है क्योंकि इसके लिए TD हमने नहीं ऐड किया नीचे वाले रिकॉर्ड के लिए। इसको कॉपी करते हैं और या नीचे वाला जो रिकॉर्ड है इसमें मैं ये TD पेस्ट कर देता हूँ। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, दैट्स इट। कुछ ही नहीं करा है, मैंने सिर्फ दोनों TR के अंदर ये TD ऐड कर दिया है। अब टेबल बनाना तो आपको आता होगा। सेव कर दो। और इन पेजेस में जैसे HREF है, व्यू में कौन सा पेज ओपन करना है, मुझे ओपन करना है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर व्यू डॉट PHP। सेम, अभी ये फाइल हमारे पास नहीं है, हम बनाएंगे जैसे रिक्वायरमेंट्स रहेगी वैसे। सेम मैं एक और पेज बनाऊंगा एडिट करने के लिए, स्टूडेंट एडिट डॉट PHP। सेम हम एक और पेज बनाने वाले हैं स्टूडेंट डिलीट डॉट PHP, लाइक दिस। ऐसे ही इन सभी नेम को मैं यहाँ से इसको पूरे ही एंकर टैग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ। सिंपल, नो मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा। सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो इन पेज पे होवर करोगे तो देखो पेज की URL जो नाम है यहाँ पे दिखता है। ये देखो माउस लेकर जाओगे तो, लेकिन अभी किसी पे क्लिक करूँगा तो मुझे एरर आने वाला है डेफिनेटली, क्योंकि ये फाइल मेरे पास है नहीं, अभी ये मैंने फाइल क्रिएट ही नहीं की है स्टूडेंट्स अंडरस्कोर व्यू डॉट PHP। तो ये फाइल्स बना लेते हैं फटाफट से। स्टूडेंट व्यू करने के लिए व्यू वाला पेज, तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, राइट क्लिक, न्यू, Ctrl+S Ctrl+V एंड इंटर। ये व्यू वाला पेज हो गया। अब व्यू वाले पेज के लिए डिज़ाइन बना लेते हैं या फिर पहले सभी पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं। व्यू हो गया, देन एडिट के लिए पायर जो फाइल नेम कॉपी कर रहा है, Ctrl+N Ctrl+S Ctrl+V इंटर। देन डिलीट के लिए यहाँ से कॉपी करेंगे Ctrl+N Ctrl+S Ctrl+V। ठीक है, मैंने ये फाइल्स बना दी सभी। अब इन फाइल्स में कोड डाल देते हैं। लाइक मैं जैसे व्यू पे क्लिक करूँगा तो व्यू होना चाहिए, मतलब व्यू के लिए एक HTML दिखना चाहिए। सेम एडिट के लिए एक एडिट वाला फॉर्म ओपन हो, और डिलीट के लिए तो कोई होगा नहीं कुछ, क्योंकि डिलीट पे क्लिक करके तो रिकॉर्ड डिलीट ही करना है यहाँ से। तो व्यू और एडिट का HTML हम लोग बना लेते हैं। और जो अगला जो पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाले हैं वो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। इसमें सिर्फ व्यू और एडिट के लिए एक बेसिक सा HTML रेडी कर लेते हैं। तो जैसे मैं व्यू बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो व्यू पेज ओपन होना चाहिए जिसमें कुछ भी डमी रिकॉर्ड, जैसे ये डमी रिकॉर्ड शो हो रहा है वैसे ही वहाँ पर शो हो।
और उसको डायनेमिक दिखाने के लिए तो फिर हमको PHP की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने जो डेटाबेस बनाया है उसी में डेटा स्टोर करना है ना, और उसी स्टोर रिकॉर्ड को हम लोग व्यू करवाएंगे। तो स्टूडेंट व्यू वाला जो पेज है ये वाला, इस पेज में मैं HTML लिखता हूँ और यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ स्टूडेंट व्यू, एंड फिर से मुझे बूटस्ट्रैप का यूज़ करना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप की CDN में कहीं से भी कॉपी कर लेता हूँ, या फिर लिस्ट वाले पेज से हम लोग ये CDN जो दोनों लिंक है इनको कॉपी कर लेते हैं, और हमारे जो व्यू वाला पेज कौन सा था ये रहा, इसमें हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये स्पेस हटा देते हैं। सेम अब मुझे एक div चाहिएगा, div डॉट कंटेनर, और इस div में मैं एक div डॉट रो करके हम या फिर div डॉट रो या फिर ठीक है div डॉट रो करके हम लोग यूज़ कर लेते हैं। मैं लेबल यूज़ करता हूँ एंड लेबल में फुल नेम एंड यहाँ पर P यूज़ करते हैं, P फॉर पैराग्राफ, और इसमें फुल नेम अभी मैं स्टोर कर देता हूँ, अभी फिक्स है, ये स्टैटिक है बेसिकली, संदीप विश्वकर्मा। एंड सेम इस div को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, डुप्लीकेट मतलब ये फुल नेम के लिए, ईमेल के लिए, फ़ोन नंबर के लिए और ये क्लास के लिए, सिंपल। और एक और रख लेते हैं फॉर, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये फुल नेम हो गया। अब ये रहेगा ईमेल, एंड ये रखने वाले हैं हम लोग फ़ोन के लिए, एंड ये रखने वाले हैं क्लास के लिए, सिंपल। फर्स्ट लेटर कैपिटल रखोगे तो बेटर है। और क्लास हम लोग यहाँ पे अभी दे देते हैं कुछ भी डमी 11th, और फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे कुछ भी डमी दे दिया। सेम ईमेल भी मैं यहाँ पे अभी एक s@gmail.com रख लेता हूँ, और फुल नेम तो मेरे पास ऑलरेडी है इसी, ठीक है। और चलो इसका पहले प्रीव्यू चेक कर लो, सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें हेडिंग नहीं है तो हेडिंग ऐड कर देते हैं सबसे पहले, तो कंटेनर में, सॉरी ये कंटेनर के अंदर ही हम लोग एक H2 ऐड कर देते हैं, और हेडिंग होने वाली है स्टूडेंट डिटेल। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इस टाइप से, और इसको भी सेंटर में करना है तो वही क्लास टेक्स्ट सेंटर, रिफ्रेश, सिंपल। ये हुआ। अब इसमें एक मुझे बटन ऐड करनी पड़ेगी, अगर मतलब मैं यहाँ से बैक कैसे जाऊँ, वैसे तो यहाँ से जा सकता हूँ, लेकिन एक बैक बटन मिल जाएगी तो दैट विल बी बेटर। तो मैं सबसे नीचे क्लास के नीचे, जैसे यहाँ से नीचे हम लोग एक बटन ऐड कर देते हैं, तो एंकर टैग यूज़ करेंगे और इस एंकर टैग का नाम रखेंगे बैक। सेव करें, रिफ्रेश करें। अब इसको बटन जैसा बनाना है तो फिर क्लास हमको लगानी पड़ेगी btn सक्सेस। सेव, रिफ्रेश, ठीक है। अब इसको सेंटर में कर लेते हैं, तो इसके लिए मुझे फ्लोट एंड रखना पड़ेगा। अच्छा, टेक्स्ट सेंटर क्यों नहीं कर सकता मैं, क्योंकि टेक्स्ट नहीं है। अच्छा, फ्लोट एंड नहीं कर सकता इसको, ठीक है। अभी इस बटन को हम लोग रहने देते हैं ऐसे ही साइड में, क्योंकि ये भी डिज़ाइनिंग में ही बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तो अब इसको रहने देते हैं वहीं पे। बैक करते हैं, तो बैक पे कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि हमने HREF में कोई भी पाथ नहीं दिया अभी तक। HREF में पाथ दे देते हैं हम लोग स्टूडेंट्स लिस्ट डॉट PHP। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट पे लेके जाएगा, व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू पेज ओपन होगा। लेकिन अभी आप नोटिस करो, मनीष पे भी मैं व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी मुझे संदीप विश्वकर्मा शो हो रहा है, क्योंकि ये रिकॉर्ड अभी स्टैटिक है और हम इसको डायनेमिक करेंगे PHP की हेल्प से। जैसा देखो, अब ये व्यू वाला पार्ट तो हमको कंप्लीट हो गया, मतलब हमने व्यू तो बना दिया। एडिट पे क्लिक करके हमें एक फॉर्म दिखाना है जिसमें यूज़र अपनी डिटेल्स को एडिट करवा पाएगा। सेम वही कि अभी स्टूडेंट्स की जो रिकॉर्ड है वो स्टैटिक हम लोग दिखाने वाले हैं, एडिटेबल। जैसे एडिट स्टूडेंट पे क्लिक करके यहाँ पे एड वाला फॉर्म हम लोग ओपन करवा रहे थे ना, सेम लाइक आप एडिट पे क्लिक करवा के एक एडिट वाला फॉर्म ओपन करवाएंगे, जिसमें स्टूडेंट अपनी रिकॉर्ड या जो भी यूज़र होगा वो स्टूडेंट की रिकॉर्ड्स को अपडेट करवा पाएगा। तो स्टूडेंट एडिट वाले पेज पे चलते हैं, और एक स्मार्ट डिसीजन क्या होगा, देखो आप समझो। एड स्टूडेंट हुआ तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी। सेम लाइक स्टूडेंट्स को एडिट करोगे तो भी सेम फील्ड हमें चाहिएगी। तो क्या मैं स्टूडेंट क्रिएट वाला पेज कॉपी कर लूँ? देखो फिर से समझो, हम स्टूडेंट क्रिएट करवा रहे हैं तो फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, क्लास दे रहे हैं। सेम अगर मुझे इस स्टूडेंट की रिकॉर्ड एडिट करना है, चेंज करना है, तो भी मुझे यही सब फील्ड चाहिएगी, मतलब इन्हीं इन्फॉर्मेशन को चेंज करूंगा ना। तो क्या मैं एड स्टूडेंट वाला फॉर्म ही रीयूज़ कर लूँ? कर सकते हैं ना, दिखाता हूँ। एड स्टूडेंट वाला फॉर्म यहाँ पर है, इसको Ctrl A और Ctrl C से कॉपी कर लेते हैं, एंड देन स्टूडेंट एडिट वाले पेज में मैं Ctrl V कर देता हूँ, मतलब वहाँ से कॉपी कर लिया पूरा HTML और यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
स्टूडेंट क्रिएट जहाँ पे लिखा था उसमें यहाँ पे लिख देते हैं अपन स्टूडेंट एडिट। सेम जो टाइटल है यहाँ पर भी लिख देते हैं स्टूडेंट एडिट। सिंपल, सेव करते हैं। और जो बटन था हमारा सबमिट बटन, इसका भी मेरे नेम तो इनपुट टाइप सबमिट है, लेकिन इसमें वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पर अपडेट। सेव करते हैं इसको और यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, यहाँ से नहीं, बैक आते हैं, एडिट पेज पे क्लिक करोगे आप एडिट बटन पे, तो ये देखो स्टूडेंट एडिट वाला पेज हमने बना दिया। सिंपल उसी पेज को रीयूज़ कर लिया, सबमिट बटन का नाम हमने अपडेट कर दिया और यहाँ पर ये जो लेवल था इसको चेंज कर दिया और ये जो था इसको भी हमने चेंज कर दिया। दैट्स इट, ये हमने एडिट वाला पेज कंप्लीट कर दिया। और यहाँ से मैं कैपिटल यू कर देता हूँ, सो ये थोड़ा सा प्रॉपर लगेगा। बैक करोगे तो बैक भी होगा, एडिट पे जाओगे तो एडिट भी हो रहा है, लेकिन एडिटेबल रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है ना। ये तो हम लोग PHP से दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी मैं सैम्पल कुछ डेटा या फिर डमी रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा देता हूँ। कैसे दिखाओगे डमी रिकॉर्ड? यहाँ पर क्या रहता है, हर एक इनपुट में जब आप वैल्यू में, मतलब जब आपको कोई इनपुट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखानी होती है तो आप वैल्यू वाले एट्रीब्यूट के अंदर आप वैल्यू फिलअप करोगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ संदीप विश्वकर्मा, सेम इसको मैं कॉपी करता हूँ वैल्यू को। अच्छा, इसको सेव करके आपको एक बार दिखाता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो ये डिटेल मेरी प्री फिल्ड आ रही है। सेम ईमेल पे क्लिक करता हूँ मैं, मतलब क्या हुआ, हमें किसी इनपुट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखानी है। जैसे मैं कंट्रोल R करके इस पेज को रिफ्रेश भी करता हूँ तो भी ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट मुझे शो हो रही है। सेम अगर मुझे ईमेल भी डिफ़ॉल्ट दिखानी है तो अपने इनपुट टाइप ईमेल में आप वैल्यू में लिखेंगे s@gmail.com। सिंपल, ऐसे ही फ़ोन नंबर में भी अगर आप वैल्यू में लिखेंगे जो भी नंबर आपको डिफ़ॉल्ट दिखाना है। अभी तो हम एक स्टैटिक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, फिर इसको डायनेमिकली जो डेटाबेस से आना चाहिए वो दिखाएंगे। सेम मैं यहाँ पर भी वैल्यू में दिखाता हूँ क्लास के लिए, लाइक 11, और सेव करते हैं। देखो सारी रिकॉर्ड हमको प्री फिल्ड आ रही है इन सब में। अब एडमिन क्या करेगा वो फ्लो समझो आप, एक पूरा CRUD ऑपरेशन अब आपको समझ में आने वाला है। देखिए, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड रहने वाला है जो स्टूडेंट यूज़र क्रिएट करेगा। यूज़र मतलब कि कोई स्कूल ओनर हो सकता है, कोई टीचर हो सकती है। वो इस एड स्टूडेंट पे क्लिक करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन डालेगा, जैसे फुल नेम, ईमेल डाला, फ़ोन नंबर डाला, क्लास डाला, सबमिट किया। सबमिट होने के बाद ये रिकॉर्ड स्टोर होगा आपके डेटाबेस के अंदर, जो हमने डेटाबेस बनाया था इस टेबल के अंदर स्टोर होने वाला है। इसके अंदर सेव हो जाएगा ये सब रिकॉर्ड, जो फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, क्लास वगैरह जो डाला हमने, वो सब डिटेल यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। फिर हम इसी टेबल से, स्टूडेंट टेबल से सारा रिकॉर्ड लिस्ट करवाने वाले हैं इस पेज पर। इस पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट सारा जो रिकॉर्ड रहेगा वो यहाँ पर शो करने वाले हैं स्टूडेंट लिस्ट पे। फिर जब हम लोग व्यू पे क्लिक करेंगे तो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का एक आईडी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर किया ना आईडी, तो इस आईडी के थ्रू हम डेटा इस पेज पर फेच करवाएंगे या निकालेंगे इस टेबल से। इस टेबल से हम लोग उस पर्टिकुलर आईडी से डेटा निकाल के यहाँ पर शो करवाने वाले हैं। सेम जब मैं एडिट बटन पे क्लिक करूँगा, लाइक मैंने इस रिकॉर्ड की एडिट बटन पे क्लिक किया और फॉर एग्जांपल इस रिकॉर्ड की आईडी था 1, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आईडी हम लोग यहाँ पर पास करवाएंगे और उस आईडी से इस टेबल में से डेटा निकालेंगे। लाइक 1 था तो 1 रिकॉर्ड कौन सा था, किस यूज़र का था, क्या रिकॉर्ड है उस 1 के लिए, वो सारा रिकॉर्ड हम लोग निकालेंगे और यहाँ पर लिस्ट करवाने वाले हैं। दैट्स इट, यही CRUD ऑपरेशन होने वाला है, इसमें कुछ नहीं है। रिकॉर्ड आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, किसी रिकॉर्ड को व्यू करना है व्यू बटन पे क्लिक करके व्यू कर सकते हो, एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो डिलीट बटन पे क्लिक करके इस रिकॉर्ड को डिलीट किया जा सकता है। सिंपल। इस वीडियो का जो टारगेट था वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, क्योंकि इसका टारगेट तो सिंपल यही था, हमें डेटाबेस सेटअप करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट सेटअप करना है, ऑल्सो हमें जो HTML लेआउट है वो बनाना है, लिस्ट, एडिट, डिलीट, CRUD वगैरह पूरा। अब नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है, नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, उसमें हम ऐड करेंगे स्टूडेंट को। सिंपल ऐड ही करने वाले, सिर्फ इंसर्ट सीखने वाले हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं आप वो, क्योंकि इंसर्ट से पहले हमें इस सेटअप को इस डेटाबेस से कनेक्ट भी करवाना पड़ेगा, उसके लिए कनेक्शन फाइल वगैरह सब लगने वाली है, तो वो हम लोग उसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कैसे करेंगे। थैंक यू गाइस।